दोस्तों क्या होगा गूगल एडसेंस के पेमेंट मेथड पर, जहां पर हमने अपनी सारी डिटेल तो कम्प्लीटली फिल कर दिया है, लेकिन जो अकाउंट नंबर होता है वो रॉन्ग हो गया है। और जब हमको बाद में पता चला कि हमारा जो डिटेल है हमने तो सही तरीके से फिल किया है, ओनली अकाउंट नंबर हमने रॉन्ग डाल दिया है। फिर इसको बाद में हमने एडिट करके सेव किया है। तो एडिट करके सेव करने से पहले ही हमारी एडसेंस की तरफ से पेमेंट रिलीज हो चुकी है उस रॉन्ग अकाउंट में। तो क्या उस रॉन्ग अकाउंट में हमारी जो पेमेंट है बैंक वाले क्रेडिट करेंगे या फिर नहीं करेंगे? क्या हमारी पेमेंट वहां तक आएगी या फिर नहीं आएगी? ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में भी हो सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अपने तरीके से समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक न्यू यूट्यूबर हो और आपको पता नहीं चलता है कि यार एडसेंस की पेमेंट किस तारीख को रिलीज होती है और जो पेमेंट मेथड है वो किस डेट को चेंज करना चाहिए है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपकी गूगल एडसेंस की पेमेंट होती है वो हर महीने की 21 तारीख को रिलीज कर दी जाती है, 21 डेट को रिलीज कर दी जाती है, और 5 से 6 वर्किंग डे में आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगी तो 30 तारीख के अंदर अंदर उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन आपको अगर आपने यहाँ पर पेमेंट मेथड में कोई रॉन्ग डिटेल फिल कर दिया है, जैसे कि अकाउंट नंबर हो गया, तो आप इसको पेमेंट रिलीज होने से पहले आप चेंज करके सेव कर लेना। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर 21 तारीख से पहले पहले पेमेंट मेथड को चेंज कर लेना है। चलिए हम बात करते हैं कि हमने तो वहाँ पर अकाउंट नंबर रॉन्ग डाल दिया है। अब मैं आपको एक और बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी पेमेंट मेथड होती है उस पर हमने अकाउंट होल्डर का सही नेम डाला है, बैंक का सही नेम डाला है, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड सब कुछ सही डाला है। ओनली जो अकाउंट नंबर होता है वो वहाँ पर रॉन्ग हो गया है, और उसको सही मैंने किया उससे पहले ही मेरी पेमेंट इशू कर दिया है, रिलीज कर दिया है एडसेंस में, और मुझे मेल भी आ गया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो पेमेंट है उस रॉन्ग अकाउंट में बैंक वाले क्रेडिट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, यहाँ पर पेमेंट आएगी या फिर नहीं आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो पेमेंट है वो तो 100% आएगी ज़रूर, लेकिन आपने जहाँ का स्विफ्ट कोड दिया है वहाँ तक आएगी। उसके बाद से उस रॉन्ग अकाउंट में आपकी जो पेमेंट है फाइनली जवाब है क्रेडिट नहीं होगी। अब इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि उस रॉन्ग अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। तो दोस्तों, जो आपकी एडसेंस की पेमेंट आती है आपके बैंक अकाउंट में, वो आती है वायर ट्रांसफ़र के थ्रू, जिसमें आपको अपने अकाउंट नंबर का पूरा नेम, अकाउंट नंबर, और उसमें जो स्विफ्ट कोड होता है, IFSC कोड होता है, पूरा डिटेल A to Z वहाँ पर देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने सही डिटेल फिल किया है और अकाउंट नंबर रॉन्ग डाल दिया है, तो जहाँ पर आपकी जो पेमेंट है, जहाँ पर आपने स्विफ्ट कोड डाला था वहाँ पर आके और आपकी जो पेमेंट है होल्ड हो जाएगी। इसके बाद से वो लोग मैनुअली पूरी तरीके से चेक करेंगे, आपके अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, पूरी डिटेल मैच करेंगे। अगर मैच हो जाती है तो इसके बाद से वहाँ से पेमेंट आपकी रिलीज कर दी जाती है और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। लेकिन वहाँ पर तो आपको पता है कि अकाउंट नंबर रॉन्ग हो गया है, बाकी सभी डिटेल सही है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपकी पेमेंट होल्ड हो जाएगी और 2-3 दिन तक वहाँ पर आपकी पेमेंट ही होल्ड रहेगी। वो लोग देखते हैं कि इस पेमेंट के लिए कोई आता है, कोई पर्सन आता है रिलीज कराने के लिए या फिर नहीं आती है। अगर कोई नहीं आता है, जैसे कि आपको पता है कि आप भी वहाँ पर गलत हो, रॉन्ग अकाउंट नंबर डाल दिया है, और जिसका अकाउंट है वो अकाउंट नंबर मौजूद है या फिर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो भी नहीं आएगा और आप भी यहाँ पर नहीं आओगे, तो आपकी जो पेमेंट है वो रिवर्स जहाँ से आई है वहाँ पर चली जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। इसके बाद से क्या होगा, और नेक्स्ट मंथ जितनी भी आपकी अर्निंग होगी वो सब कुछ ऐड होकर टोटल अर्निंग आपकी उस न्यू वाले पेमेंट मेथड में आ जाएगी 101%। तो आपको यहाँ पर अगर आपने गलती कर दिया है, कुछ इस प्रकार से आपके साथ भी सिचुएशन हो गई, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। उस रॉन्ग अकाउंट में आपकी पेमेंट क्रेडिट नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर पूरी डिटेल तो
मैच ही नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अकाउंट जो नंबर होता है उसके साथ में अकाउंट होल्डर का भी नाम मैच होना ज़रूरी है, तभी आपकी पेमेंट क्रेडिट होगी, वरना रिवर्स चली जाएगी, रिटर्न चली जाएगी। इसके बाद से नेक्स्ट मंथ आपकी पेमेंट ऐड होकर टोटली उस न्यू वाले बैंक अकाउंट में आएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपका अभी भी किसी प्रकार कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट से पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई 100% कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।